गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ सीप वेव्स, यानी कि जो समुद्री लहरें हैं उन द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो है इसका परिचय करेंगे, उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे, फिर हम इसके इरोजनल फीचर्स और लास्ट में हम करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स। अगर बात की जाती है इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स तो 3-4 इसकी हैं टर्म्स, जैसे ब्रेकर है, सर्फ है, स्प्लैश है, बैकवाश है। ब्रेकर क्या होता है? जब कभी भी कोई लहर उठ के आएगी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये उठ के आ रही है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि लहर वहाँ ऊपर हाइट पे जाके टूट जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं, जहाँ वो पॉइंट है उसको कहते हैं ब्रेकर। और टूटने के बाद जो लहर नीचे आती है उसको हम बोलते हैं सर्फ। और जो वो सर्फ है वो जिस चट्टान पे आके टकराएगा, जब वो टूटे, जो समुद्र की लहर टूटने के बाद जिस चट्टान पे आके टकराएगी उस लहर को हम बोलते हैं, उस जगह को जहाँ पर वो करती है स्प्लैश, कि वहाँ जाके स्प्लैश किया जाए और वहाँ टकरा के वो जो समुद्र का पानी वापस समुद्र की तरफ चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैकवाश। अगर वो ज़मीन की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्वाश, और वापस जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम बैकवाश। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इरोजनल फीचर्स। अगर हम बात करें इरोजनल फीचर्स की, तो सबसे पहली जो हमारी इरोजनल फीचर्स है वो है कैप एंड बे। कैप एंड बे टोपोग्राफी, इसको कई बार हम हेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। आप इस देख सकते हो, इस डायग्राम को देख सकते हो। एग्जाम में आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि जो ये आगे निकले हुए पोर्शन है ये कैप, और जो ये अंदर का पोर्शन है उसको बोलते हैं खाड़ी या बे। इसीलिए इसका नाम पड़ा कैप एंड बे टोपोग्राफी, क्योंकि ये ऊपर उठे हुए भाग को हम हेडलैंड बोलते हैं, तो इसलिए इसको कई बार क्या कहते हैं, हेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं। अब आप देख सकते हो इसको बनाना कैसे है, कि जैसे ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, और जो ये खाई, अब देखो ये ऊपर उठा हुआ भाग है तो इसको क्या बोल दिया, हेडलैंड, इसलिए इसका नाम हेडलैंड हो गया। ये आगे निकले हुए हैं समुद्र में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैप, और ये खाड़ी है इसको बे बोलते हैं। तो कैप एंड बे टोपोग्राफी कह दो, या फिर इसको आप कह सकते हो कि इसका नाम दूसरा क्या रख सकते हो कि भाई हेडलैंड टोपोग्राफी भी रख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा दिखा दें कि होती कैसे है समुद्र में। ये देखो, आप अगर इस डायग्राम में देखोगे, ये आगे निकले हुई क्या है, ये कैप है, ये आगे निकली हुई कैप है, ये क्या है, सारी कैप है। और जो ये अंदर की जो पोर्शन है, ये जैसे ये पोर्शन हो गया अंदर का, ये खाड़ी है, अंदर की तरफ है, तो ये बे बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये कैप है, और ये क्या अंदर की वाला पोर्शन, ये बे है, खाड़ी है। कैप एंड बे टोपोग्राफी, तो ये इस तरह से बनती है। अगला जो इरोजनल फीचर्स है वो है सी क्लिफ, नॉच एंड वेव कट प्लेटफॉर्म। अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो कैसे बनाना है इसको, एज इट इज ही बनाना है आपको। होता क्या है, जब समुद्र की लहर आएगी तो इसको चट्टान से टकराएगी, उसको काटना शुरू कर देती है, फिर उसको और काटेगी और अंदर तक काटेगी, फिर और अंदर तक काटेगी। तो इस तरह से ये क्या है, एक स्थलाकृति बनती है। आप देखोगे ये वाली स्थलाकृति, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं सी क्लिफ, क्योंकि ये क्लिफ क्या है, ऊपर लटक रहा है, सी क्लिफ बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो अंदर की तरफ जो ये बन गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं नोच। ये क्लिफ हो गया और ये नोच हो गया, तो सी क्लिफ, नोच। और अब तीसरा जो हमारा इसमें फीचर्स है, अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन, ये एक प्लेटफॉर्म सा बन गया, ये नोच हो गया और ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये सी क्लिफ हो गया, तो इसको कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। ये वेव कट प्लेटफॉर्म है एक इरोजनल फीचर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप इसमें भी देख सकते हो
ये हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म है, ये नोच है, और ये क्या है हमारा सी क्लिफ हो गया। इसी तरह से हम अगले डायग्राम में चलेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हमारे क्या क्लिफ हैं और ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, और जब ये इसके अंदर की यहाँ से कट 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 के अंदर तक चला जाएगा तो नोच बन जाएगा, जिस तरह से ये बना हुआ है। ये नोच हो गया, ये वेव कट प्लेटफॉर्म, और ये सी क्लिफ। अगली जो हमारी थर्ड फीचर्स है, इरोजनल फीचर्स, वो है कोस्टल केव, ब्रिज, स्टेक्स एंड स्टम्प्स। तो ये चारों के चारों स्थलाकृतियाँ हम एक साथ करेंगे। देखो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो हमारी क्या है, जब समुद्र की जो लहरें हैं यहाँ टकराती हैं, काट के ले जाएंगे, टकराएँ काटेंगे, टकराएँ काटेंगे, तो एक अंदर गुफा सी बन गई। इस गुफा को हम बोलते हैं कोस्टल केव। कई बार क्या होता है कि इधर से भी वो काट रही है और दूसरी साइड से भी समुद्र की लहरें काट रही हैं, तो वो आपस में क्या है, गुफा दोनों तरफ से बनती जा रही है, बनती जा रही है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि आर पार वो आपस में मिल जाती हैं और आर पार नीचे से जगह भी हो जाती है गुफा के। ये आप देख सकते हो, इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आर पार जगह हो गई। इस जगह यहाँ से चला जाओ उधर तक, ये समुद्र द्वारा काटी हुई है। तो ये गुफा है हमारी, और जो ऊपर की छत है, ये जो छत है इसको बोलते हैं हम ब्रिज। आप इसमें यहाँ देखो, ये गुफा हो गई और ये क्या है हमारा ऊपर से ये ब्रिज बन गया है, इसको कहते हैं कोस्टल ब्रिज, और नीचे वाली गुफा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये गुफा हुई हमारे, ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया। कई बार क्या होता है, ये ब्रिज जब टूट के गिर जाता है तो ये जो ऊपर ये वाला भाग खड़ा रह जाएगा, जैसे यहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैक्स। जो ऊंचा लंबा जो खड़ा भाग रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैक्स। और जब ये स्टैक्स भी कट कट के छोटा हो जाएगा, जैसे ये हो गया है, तो उसको बोलते हैं स्टम्प्स। इस आकृति में आप देख लो कि ये केव हो गई, ये आपका ब्रिज हो गया, सॉरी ये ब्रिज हो गया, और ये आपका स्टैक्स हो गया, और ये कट के और भी छोटा हो जाएगा तो ये स्टम्प्स हो जाएगा। इस तरह से ये चारों के चारों स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये क्या है, स्टैक्स है, ठीक है, ये स्टैक्स है। और अगर हम देखेंगे, ये देखिए आप, ये स्टैक्स था और ये छोटे छोटे क्या रह गए, ये स्टम्प्स रह गए, ये यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, ये कट के क्या रह गए, छोटे छोटे स्टम्प्स रह गए। अब ये जो डायग्राम आपके सामने, इसमें चारों चीज़ें दिखा रहे हैं, केव भी दिखा दी, ब्रिज भी दिखा दिया, स्टैक्स भी दिखा दिया, और स्टम्प्स भी दिखा दिया। और अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये बनाना कैसे है, तो ये देखिए, ये जो डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये केव हो गई, ठीक है, ये जो आप देख सकते हो केव, और ये जो ऊपर आर्क है, ये इसका क्या ब्रिज की तरह काम करता है, ये इसका स्टैक्स हो गया, और ये बहुत छोटा रह जाता है, उसको स्टम्प्स बोल देते हैं, ठीक है। एक यहाँ और भी चीज़ है यहाँ पर, कि यहाँ केव में क्या होता है, जब पानी जाता है तो अंदर हवा होती है, तो पानी क्या है, हवा को स्क्वीज कर देता है, लेकिन और हवा को वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। जब हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो छत को फाड़ के ऊपर से निकल जाती है, और ऐसी स्थलाकृति जो बनती है तो उसको बोलते हैं जियोस, ठीक है, जियोस स्थलाकृति बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इस यहाँ डायग्राम में जब यहाँ पानी गया तो यहाँ पर क्या हुआ, हवा थी, हवा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उसने छत को फाड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फाड़ के निकल रही है हवा, और उसके साथ साथ फिर हवा के साथ पानी भी आ जाता है, तो इस स्थलाकृति को बोलते हैं जियोस, ग्लोब्स या ब्लोहोल। ये देख सकते हो आप इसको, और भी अच्छी तरह से देखते हो, इस तरह से ये स्थलाकृति पर्वतों में बनती है, जियोस। यहाँ से पानी आया होगा, उस टाइम पे हवा आई होगी, और रास्ता नहीं मिला होगा तो ये फाड़ के निकल गई, या इसमें देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। और उसके बाद क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जियोस बना और जो छत थी वो गिर जाती है, जियोस की जो छत है वो टूट के गिर जाती है, तो एक वैली सी बनती है, उसको हम बोलते हैं जियो वैली, उसको बोलते हैं जियो वैली। तो ये थे हमारे सारी की सारी इरोजनल फीचर्स। अब हम करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स।
जब हम बात करते हैं डिपोजिशनल फीचर्स की और वो भी समुद्र किनारे, तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं, ऑन शोर डिपोजिशन और ऑफ शोर डिपोजिशन। ऑन शोर डिपोजिशन क्या होता है? जब समुद्र तट पर ही डिपोजिशन होता है उसको ऑन शोर डिपोजिशन बोलते हैं, और जब समुद्र तट से दूर यानी कि समुद्र में जाकर कोई डिपोजिशन हो रहा है, तट से दूर समुद्र में जाकर जब डिपोजिशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑफ शोर डिपोजिशन। अब अगर हम बात करें ऑन शोर डिपोजिशन की, यानी कि समुद्र तट पर जो डिपोजिशन हो रहा है उसकी बात करें, तो उसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है बीच। आपने बहुत बार सुना होगा गोवा के बीच पर, या मुंबई के बहुत सारे बीच होते हैं, केरल में बीच होते हैं, तो समुद्र किनारे बहुत सारे बीच होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ऑन शोर डिपोजिशन है। अच्छा, बीच क्या होते हैं? बीच होते हैं बहुत ही शॉर्टेड टेम्पोरल बैकवाश, यानी कि बहुत ही फाइन जो टेक्सचर के जो रेत वो समुद्र किनारे होता है उसको हम बीच बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरी फीचर्स जो बनती है बार्स। ये मोस्टली बार्स क्या होते हैं? ऑफ शोर फीचर होते हैं, यानी कि समुद्र में बनते हैं। और बार के भी कई टाइप होते हैं, सिंपल बार हो गया, सिंपल बार हो गया, हुक बार हो गया, ऑफशोर बार हो गया, कस्पेट बार हो गया और टम्बोलो बार हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल बार की। जब कभी भी एक ऐसी आकृति बनती है जिसमें एक हिस्सा तो बार का मेनलैंड से टच रहता है और दूसरा समुद्र की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं हम सिंपल बार। अगर इसको देखा जाए, ये हमारी ज़मीन है, ये मेनलैंड है, ठीक है, मेनलैंड है ये, और यहाँ पर क्या हुआ? समुद्र की लहरों ने रेत ले जा के ऐसे जमा कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये सिंपल बार हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल बार। तो इसके बाद क्या, इस तरह की ये बहुत सारी इस्तिलाहकृतियाँ बनती हैं। इसमें यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो बना हुआ है सिंपल बार बना हुआ है। फिर उसके बाद अगर इसका ये देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, तो हमारी जो केरल में वेमबंद लेक है, ये सिंपल बार द्वारा बनी हुई लेक है। ये देखो, ये सिंपल बार है, ऐसे ये यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, इसको हम सिंपल बार बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको हो ही गया, केरल की वेमबंद लेक। फिर दूसरा आ जाता है हुक बार। हुक बार क्या होता है? जैसे हम देखते हैं हुक की तरह ये काम करता है, ऐसे बना और फिर ऐसे बन गया, एक हुक से बन जाते हैं, 2-3 लगातार मल्टीपल, इसको बोलते हैं हुक बार। अगर आप इसमें देखो, ये क्या बना हुआ? हुक बना हुआ है यहाँ पर, या फिर ये देख लो यहाँ पर ये हुक बना हुआ है, ठीक है। इसलिए ऐसे जब बार बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं हुक बार। अब आपके माइंड में आएगा, सर इसका एग्जाम्पल बताओ हुक बार का। तो हुक बार का एग्जाम्पल है हमारी उड़ीसा में जो चिल्का लेक है, वो इसका एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर उड़ीसा है, और वहाँ पर जो ये लेक है ये हुक बार से बनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हुक बार कहते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, तीसरा ऑफ शोर बार। जैसे कि इसके नाम से ही होता है समुद्र से दूर होगा, तो ये क्या होता है, जो मेनलैंड होती है उससे टच नहीं रहता है, ये दूर हो जाता है, लेकिन उसके पैरेलल बनता है। अगर मैं आपको इसको बना के देखूँ कि ये अगर मेनलैंड है तो यहाँ पर ज़मीन है, और तो ये समुद्र में बनेगा, और ये क्या बनेगा? इसके पैरेलल बनेगा, टच नहीं रहेगा ये। ऐसा बार जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं ऑफशोर बार। यहाँ देखो, इसमें ये जो बार बना हुआ है ये कैसा बार है? ऑफशोर बार, ये लिखा भी हो ऑफशोर सैंड बार, ठीक है। तो ये क्या है? ऑफशोर बार हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो रह गया, हाँ, इसका जो एग्जाम्पल है, अमेरिका में एक लॉन्ग आइलैंड है, ठीक है, ये यहाँ पर एक लॉन्ग आइलैंड है, और ये देखो ये लॉन्ग आइलैंड है, ये क्या है? पैरेलल बना हुआ है, ठीक है, जैसे लग रहा है जुड़ा हुआ, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में इसको पुल की सहायता से, ब्रिजेज की सहायता से इसको जोड़ दिया गया, लेकिन अदरवाइज ये क्या है? समुद्र से दूर है, और ये ऑफशोर बार है। अमेरिका का लॉन्ग आइलैंड इसका उदाहरण है। फिर हमारा अगला जो बार आता है वो टम्बोलो बार। टम्बोलो बार क्या होता है? ये ऐसा बार है जो एक द्वीप को और मेनलैंड को जोड़ता है। अगर आप देखोगे कि ये द्वीप है और ये मेनलैंड है, तो इसको ये जोड़ रहा है, ये क्या है? हमारा टम्बोलो, ठीक है।
टम्बोलो। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये द्वीप है और ये मेनलैंड है, तो इसको जो जोड़ रहा है ये क्या हो गया, टम्बोलो हो गया। इसको और जहाँ आगे देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। इसके बीच में जो ये बार जोड़ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, टम्बोलो कह सकते हैं। या इसको जैसे इसका अगर हम पार्टिकुलर वर्ड यूज करें तो इसको एडम ब्रिज बोलते हैं। नाम तो इसका क्या दे रखा है, एडम ब्रिज, पर ये एक टाइप का टम्बोलो बार है। और हमारे इंडिया में तो इसको क्या बोलते हैं हमारे इंडिया में, राम सेतु बार। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला है वह कसपेट बार। कसपेट बार क्या होता है कि कोई भी समुद्र किनारे झील होगी तो दोनों तरफ से आकर बार उसको कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेनलैंड है तो यहाँ से एक बार आया और यहाँ से एक बार बना और इसके बीच में क्या हो गया, लेक बन गई। ठीक है, ये लेक बन गई, तो इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, कसपेट बार। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहो तो ये है इसका एग्जांपल, ये आया, ये आया, तो ये जो इस टाइप का जो बार बन जाता है उसको बोलते हैं कसपेट बार। तो ये था हमारा टॉपिक, सी वेव्स द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।